हैदराबाद, जहां चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इस वक्त किसान मार्च से खिताब कर रहे हैं। भुट्टो के दौर में किसान को हुकूक दिए, हारी को हुकूक दिए, जमीन का मालिक बनाए। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में, सदर जरदारी के दौर में, तो आज जब पाकिस्तान का ज़राए मईशत तबाह हो रहा है, जब पाकिस्तान का किसान, पाकिस्तान का हारी भूखा सो रहा है, जब ये नालायक नाअहल तरीन हुकूमत ने पाकिस्तान जो एक ज़राए मुल्क का नाम से पहचाना जाता था, पाकिस्तान की ज़राअत के बारे में कहा जाता था कि पाकिस्तान की मईशत का रीढ़ की हड्डी है हमारा ज़राए मईशत। तो इस नालायक नाअहल तरीन सिलेक्टेड हुकूमत ने हमारा मईशत की रीढ़ की हड्डी को तुड़वा दिया है। पूरा का पूरा हमारा पूरा मईशत को गिरा दिया है और खास तौर पे हमारा ज़राए मईशत को नुकसान पहुंचाया है। एक के बाद एक बहरान पैदा किया जाता है और किसानों का फसल तबाह हो जाता है। हारी को अपनी फसल की कीमत नहीं मिलती। खान साहब की नालायक हुकूमत ने जब टिड्डी दल का मसला था, तब भी पाकिस्तान के किसानों को लावारिस छोड़ा था। खान साहब की हुकूमत ने पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से हमारा किसान की फसल को बार बार नुकसान पहुंचाया है। और हाल ही में जो ये खाद का, यूरिया का बहरान पैदा किया गया है, इससे हमारा ना सिर्फ ज़राए मईशत को नुकसान पहुंच रहा है, आने वाले वक्त में हमारा फूड सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कॉल दिया कि शुरू हम करते हैं लारकानो डिवीजन से, पंजाब की साहिवाल डिवीजन से, वसेब की लैया से। तो 2-3 दिन पहले पूरा लारकाना के किसान लारकाना में जमा हुआ, तो साहिवाल का किसान ओकारा में जमा हुआ, लेया का किसान लेया में जमा हुआ। और आज मुल्क भर में जहां हैदराबाद में आपके अपने देहातों के किसान मौजूद है, तो वहां मेरा बदीन के किसान और मेरा पूरा डिवीजन के किसान यहां हैदराबाद में मौजूद है। तो सखर डिवीजन में खैरपुर के उधर के इर्द गिर्द सारे सखर में जमा हुए हैं, मुल्तान में जमा हुए हैं, रावलपिंडी तक में जमा हुए हैं। हम देहातों से निकल पे अपना ट्रैक्टर ट्रॉली पे चढ़ के शहर के सेंटर में घुस के उनको मजबूर करके समझा रहे हैं, तवज्जो दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं।
मजबूर कर रहे हैं कि देखो ये पाकिस्तान के किसान हैं, ये पाकिस्तान के हारी है, ये आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि हमारा मसाइल हल करो। आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। हमने अपने हुकूमत में हर वो कदम उठाया है जिससे हम किसान को मदद पहुंचा सके। जब सदर जरदारी ने हुकूमत को संभाला था तो जैसे आज किसान हारी खटारों में खड़ा होके यूरिया का एक बैग के लिए धक्का खा रहे हैं, तो मुशर्रफ के वक्त में आटा खरीदने के लिए आवाम कतारों में खड़े होके धक्का खा रहे थे, चीनी खरीदने के लिए कतारों में खड़ा होके धक्का खा रहे थे। उस वक्त भी हम बाहर से चीनी मंगवाते थे, बाहर का गंदम मंगवाते थे, बाहर का चावल मंगवाते थे। तो सदर जरदारी ने एक साल के अंदर ही अंदर पाकिस्तान का अपना फसल, पाकिस्तान का गंदम, पाकिस्तान का चावल, पाकिस्तान का चीनी को ना सिर्फ हमने अपना जरूरियात पूरा कर दिया था, मगर हम पाकिस्तान का फसल बाहर बेचना शुरू कर दिए थे। और इस कठपुतली के आने के बाद आज हम फिर मजबूर हो गए हैं कि हम बाहर से मंगवाएं और हमारा अपना किसान का मुआशी कत्ल हो रहा है। हम अपना किसानों का मुआशी कत्ल को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये हमारा पूरा मुल्क का मुआशी कत्ल है। अगर आज किसान भूखा सोएगा तो कल मुल्क भूखा सोएगा। अगर आपको आपका अपना फसल की कीमत नहीं मिलेगा तो कल हम यहाँ हैदराबाद की शहर में, मुख्तलिफ शहरों में महंगा प्राइसेस में खरीदना पड़ेगा। हम नेशनल असेंबली में और पार्लियामान में कह के थक गए हैं। हर बजट में हम उनको तवज्जो दिलवाते हैं कि इनका मुआशी पॉलिसीज की वजह से हमारा किसानों का मुआशी कत्ल होगा, मगर उनका कोई परवाह नहीं है। उनका कोई परवाह नहीं है। ना मौजूदा हुकूमत का कोई फिक्र है, ना माजी का हुकूमत का फिक्र था। अगर किसी को किसानों का ख्याल आया है, हमदर्दी रखा है, तो वो कायदे अवाम था, वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी, वो सदर जरदारी है। कायदे अवाम ने हारियों के लिए पूरा मुल्क का मुआशी निजाम के खिलाफ बगावत करके लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए। बड़े जमींदारों से, बड़ी जमींदार से जमीन लेके गरीब किसान, गरीब हारी को जमीन का मालिक
एक बनाया था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हमारा हारी और किसान का इतना ख्याल रखती थी, इतना प्यार करती थी, मैं आपको क्या बताऊं। एक ऐसे वक्त आया था, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वजीर आजम थी और जो आलू का काश्तकार थे वो बहुत परेशान थे, वो सरापा एहतजाज थे, उनको अपनी फसल की कीमत नहीं मिल रहा था। वो मजबूर होके अपना फसल को फेंकने पे मजबूर थे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इनको इस दुख में नहीं देख सकती थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने हुक्म दिया था कि हुकूमत ये फसल, ये आलू खरीदेगा। तो सारे के सारों जो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ये बाबूज होते हैं, वो परेशान हुए कि बीबी हम इतने आलू खरीदेंगे, हुकूमत पाकिस्तान इतना आलू के साथ क्या करेंगे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है, ये आलू आप समंदर में फेंक के आप मछली को खिला दे, मगर मेरा किसान, मेरा हारी एक रात भी भूखा नहीं सोएंगे। यहाँ क्या हो रहा है? पानी के साथ जुल्म। हम आवाज उठाते हैं कि आप गैर मुनसिफाना तकसीम कर रहे हैं, वो कुछ नहीं करते। टिड्डी दल का हमला, हम उनको तवज्जो दिलाने की कोशिश करते हैं, वो कुछ नहीं करते। आपका यूरिया का, खाद का बहरान, हम उनका तवज्जो दिलाने की कोशिश करते हैं, वो कुछ नहीं करते। तो अब हमने फैसला कर लिया है, बस बहुत हो चुका है। अब एक ही रास्ता है, एक ही हल है। अगर हमने किसान को बचाना है, अगर हमने ज़राअत को बचाना है, ज़राई मईशत को बचाना है, पाकिस्तान की मईशत को बचाना है, तो हमने इमरान को भगाना है, इमरान को निकालना है। हमने फैसला कर लिया है कि 27 फरवरी को हम कराची से निकलेंगे। कराची से निकलते हुए या हैदराबाद से जरूर गुजरेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप हमारे साथ शामिल होंगे? क्या आप हमारे साथ चलेंगे? इस्लामाबाद की तरफ चलेंगे? अगर आप तैयार हो, अगर आप साथ चलेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकता। हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, इनको बेनकाब करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से, कानूनी तरीके से हम इनको निकालेंगे, इनका हुकूमत को खत्म करेंगे। कठपुतलियों का निजाम, सिलेक्टेड निजाम खत्म करेंगे, अवामी राज कायम करेंगे। किसानों का राज होगा, मजदूरों का राज होगा, आम आदमी का राज होगा, तब आपका मसाइल हल हो सकेंगे। वरना हम ऐसे चलते रहेंगे, तब्दीली के नाम पे तबाही होता रहेगा। महंगाई, बेरोजगारी
बेरोजगारी, गुर्बत तारीखी सतह पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी में आपके साथ था, आज भी आपके साथ है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले कल भी हम साथ ही होंगे। आज मैं यहाँ किसान मार्च, हारी मार्च की वजह से तो आया हूँ, किसानों के इश्यूज पे बात करने आया हूँ, मगर इसलिए कि मैं हैदराबाद में हूँ और आजकल हुकूमत के जो सहूलतकार इस सूबा से ताल्लुक रखते हैं, जो हुकूमत का साथी इस सूबा से ताल्लुक रखते हैं, वो सिंध का अमन और अमान को खतरा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, इस सूबा का जो तारीख है, जो माजी है, हैदराबाद के अवाम उसका गवाह है। आप सबसे ज्यादा कौन जान सकते हैं कि इनका हकीकत क्या है, इनका माजी क्या है, वो करना क्या चाहते हैं। साथियों, जब तक ये लिसानी तंजीमें हमें आपस में लड़वाते रहेंगे, तब तक हम अपने हुकूक नहीं ले सकेंगे। हम सब एक है, इस सूबे में सारे के सारे रहने वाले एक है, सारे जबान बोलने वाले मेरे भाई है। मैं हर शहरी का नुमाइंदा हूं, मैं किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा, किसी सिंधी बोलने वाले के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा, किसी उर्दू बोलने वाले के साथ नाइंसाफी मैं नहीं होने दूंगा, किसी पश्तू बोलने वाले के साथ नाइंसाफी मैं नहीं होने दूंगा। मेरा आपसे दरख्वास्त है कि इनकी साजिश को नाकाम करवा दो, इनके साजिश को नाकाम करो, अपना यकजहती के साथ नाकाम करो। इंशाअल्लाह ताला जो नया बल्दियाती निजाम सीएम साहब ने लेकर आया है, इस नया बल्दियाती निजाम पे मैं थोड़ा बोलना चाह रहा हूं। ये जो आजकल इस बल्दियाती निजाम को काला कानून कह रहे हैं, मैं पहले भी मैंने कह दिया था, आज मैं फिर से कह रहा हूं कि जो भी इसको काला कानून कहते हैं, खुद उनका मुंह काला हो जाएगा। आप इंशाअल्लाह ताला लोकल बॉडीज में उनका शिकस्त नजर आ रहा है। वो जानते हैं कि अगर बिलावल भुट्टो का जब्बार खान कासबाबाद से जीत सकता है, तो कल वो हैदराबाद से भी हारेंगे, वो कराची से भी हारेंगे, तीर जीत जाएंगे। और जब तीर जीतेगा तो इनके सारे नखरे एक्सपोज हो जाएंगे। ये इनकी आखिरी कोशिश है। हमारा बल्दियाती निजाम आपको, शहरों को पहली दफा मुआशी खुद मुख्तारी देगा। जो लोकल बॉडी निजाम है
वो पहली दफा अपना ही टैक्स जमा करेंगे, अपना ही प्रॉपर्टी टैक्स जमा करेंगे। तो आप सोचे, जब आपका अपना लोकल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार होगा कि वो खुद टैक्स जमा करे, वो खुद प्रॉपर्टी टैक्स जमा करे, मुझ जैसे बड़े लोगों के पास, जिनके पास बड़े बड़े घर है, यहाँ भी कुछ बड़े बड़े घर है, उनसे हम अच्छा खासा प्रॉपर्टी टैक्स जमा करेंगे और खुद अपना मसाइल हल करने के लिए खर्च करेंगे। तो आपके जो छोटे गलियों का मसाइल होते हैं, कचरा का मसाइल होता है, सूरज का मसाइल होता है, आप खुद हल कर सकेंगे। आप इनका गेम में ना आए, इनका साजिश का हिस्सा ना बने। आप अपना मेहनत करें। आप मुझे हैदराबाद का मेयर जीत के लेकर आए। मुझे जियाला मेयर चाहिए हैदराबाद का इंशाल्लाह ताला, और फिर मेरा हैदराबाद की हर शहरी से वादा है कि मैं उस मेयर के साथ खुद दिन रात मेहनत करूंगा और इंशाल्लाह ताला आपके जो मसाइल है हल करेंगे। ये जो अपने कायद से वफा नहीं कर सकते, आपसे क्या वफा करेंगे? जो खुद मान चुके हैं, जो दहशतगर्दी में मुलव्विस थे, जो जब पाकिस्तान के खिलाफ नारा उठता है तो वो तालियां बजाते हैं,